अब एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट पे आते हैं। ठीक है, हेडिंग से आप थोड़ा पकड़िए, क्या है? फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड थ्रू अ गिवन एरिया। मान लीजिए एक एरिया है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक सर्कुलर एरिया है ऐसा, और जिस पोर्शन को मैं डार्क करके दिखा रहा हूं, ऐसे समझिए वो सर्कुलर पोर्शन आपकी तरफ का है। ऐसे मान लीजिए ये सर्कुलर पोर्शन ऐसा है, उसी को मैं यहां बोर्ड में ऐसे दिखा रहा हूं, और जो वाला पोर्शन आपकी नजर के तरफ है उसको मैं डार्क कर दिया। और लेटर से इस रिंग के थ्रू हमको जानना है कि मान लीजिए कितना लिक्विड फ्लो करके जा रहा है उस साइड पर यूनिट टाइम। आई वांट टू नो द अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्रॉसिंग इट पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये हम जानना चाह रहे हैं। अब देखिए, लेटर से फ्लूइड जो है, सबसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं पहला, कि जिसमें फ्लूइड जो है ये एरिया का जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा, मान लीजिए ये एरिया है, इसको आप ऐसे देखिए, ये एरिया जो है ये है, ये ऐसे समझिए 3D में, और एरिया का नॉर्मल डायरेक्शन ये हुआ ना, इसी डायरेक्शन के लॉन्ग मान लीजिए एक लिक्विड फ्लो करके आ रहा है, तो नॉर्मल डायरेक्शन में ऐसे ऐसे लिक्विड जा रहा है इधर से, ठीक है, ऐसे इस तरह से मान लीजिए ये एरिया है और इस एरिया से नॉर्मल डायरेक्शन में ये लिक्विड फ्लो करके जाता है। ये केस 1 है। केस 1 में क्या किया है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है फ्लूइड के फ्लो का वो है v, और वो एरिया के 90 डिग्री पे इस तरह से फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए एरिया का मैग्नीट्यूड a ले लीजिए, और एरिया का नॉर्मल डायरेक्शन जो है नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, नॉर्मल टू द एरिया, नॉर्मल टू द एरिया ए। तो अगर मैं इस गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर द टाइम बिंग डायरेक्शन ये मान लूं तो कोई दिक्कत? तो मैं चाहूं तो इस गिवन एरिया को वेक्टर की तरह भी लिख सकता हूं, एरिया वेक्टर ए, और जिसका डायरेक्शन किधर की ओर है, नॉर्मल के लॉन्ग है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एरिया ए का मैग्नीट्यूड और एन का, मैंने इस एरिया को इस तरह से वेक्टर फॉर्म में दिखाया है, और डायरेक्शन नॉर्मल के लॉन्ग। केस 1 में हम चर्चा क्या कर रहे हैं कि वेलोसिटी जो है फ्लूइड का, लिक्विड का जो वेलोसिटी है सीधे नॉर्मल से अलाइंड है, जिधर नॉर्मल टू द एरिया है उधर ही वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है, लिक्विड है। समझ लीजिए पानी बह रहा है, इमेजिन कीजिए पानी बह रहा है इस रिंग के थ्रू, इमेजिनरी रिंग के थ्रू, तो हम जानना चाह रहे थे कि पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम क्रॉस कर रहा है। तो क्या करेंगे, एक डेल्टा टी सेकंड के लिए घड़ी से देखिए कि कितना पानी इस साइड गया है। लेटर से कि हम डेल्टा टी सेकंड के लिए, लेटर से I observe the flow for डेल्टा टी सेकेंड्स। डेल्टा टी सेकेंड्स का मतलब बहुत छोटा सेकेंड के लिए एक फ्लो को देखें। ठीक है, और क्या दिखाई दिया कि कितना लिक्विड है, ये एक इमेजिनरी सर्कुलर पोर्शन हम बनाए हैं। ठीक है, ठीक है,
ये डॉट डॉट डॉट, इस तरह से एक इमेजिनरी सर्कुलर पोर्शन बनाया है और ये डॉट डॉट डॉट। तो ये देखिए ये जो डॉट 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 करके ये जो पोर्शन है ये 3D में एक ऐसा पोर्शन है, एक छोटा सा सिलेंडर जैसा नहीं दिख रहा है कि अगर हम डेल्टा टी सेकेंड्स तक इस फ्लो को ऑब्जर्व करें तो ऐसा लग रहा है कि पानी जो है एक इस तरह का सिलिंड्रिकल पोर्शन टाइप का क्रिएट कर दिया है पूरा, यहां से यहां तक पानी जब बह के जा रहा है तो ये कितना दूरी होगा, ये दूरी पानी का स्पीड था मान लीजिए v, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है v है, और कितना देर तक देखें डेल्टा टी सेकेंड तक, तो कितना दूर तक आगे गया होगा, ये जो आगे गया है ये डेल्टा एस कितना गया होगा, तो हम तो जानते हैं कि डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या देता है, यही ना। तो इस हिसाब से तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो फ्लूइड जो आगे बढ़ा है रिंग को क्रॉस करके, एरिया को क्रॉस करके, वो कितना गया है, स्पीड गुने डेल्टा टी। तो आप बताइए कि शेडेड सिलेंडर के अंदर जितना वॉल्यूम है उतना ही ना लिक्विड क्रॉस किया है इस रिंग को, डार्क शेडेड रिंग को, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर क्रॉस कर गया है डेल्टा टी सेकेंड में, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट हैज क्रॉस्ड रिंग इन डेल्टा टी सेकेंड्स कितना हो जाएगा, सिलेंडर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो सर्कुलर बेस है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, a है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर गुने हाइट डेल्टा एस ही ना वॉल्यूम देगा, लिक्विड भी तो उसी के अंदर है ना, तो कितना हो जाएगा डेल्टा एस गुने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और डेल्टा एस कितना है v डेल्टा टी, यानी a गुने v गुने डेल्टा टी, यही वॉल्यूम है जो डेल्टा टी सेकेंड में रिंग को क्रॉस किया है। तो हम क्या जानना चाहते थे, हम तो जानना चाहते थे कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या फ्लूइड जो पर यूनिट टाइम क्रॉस कर रहा है रिंग को, तो पर यूनिट टाइम के लिए लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्रॉसिंग द एरिया ए, यहां पे देखिए वेक्टर फॉर्म में दिखा रहे हैं एरिया को, पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, पर यूनिट टाइम देखिए ए इतना को, इस वॉल्यूम को डेल्टा टी से इतना वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो कितना आया ए भी आया। तो इसी क्वांटिटी को हम यहां पे निकालना चाह रहे थे। तो क्या जरूरी है हमेशा कि मेरा जो गिवन एरिया है उसका जो नॉर्मल है वो वेलोसिटी वेक्टर के साथ अलाइंड ही होगा। मान लीजिए इस रिंग को हम पूरा घुमा के 90 डिग्री पे एक दूसरा शेप दे रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। अब देखिए एक दूसरा केस लेते हैं कि वही जो एरिया लिए थे ना, एरिया ए, अब उसको ऐसे करते हैं, अब उसको देखिएगा कि हमने अभी क्या किया। देखिए ये जो एरिया ए है वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे ऐसे, एरिया को क्या किया, पहले एरिया ऐसे था, याद कीजिए पिछला केस में, अब उसी एरिया को ना ऐसे स्लीपिंग मोड में कर दिया, ऐसे सुला दिया, ऐसे हो गया यही एरिया, उसी को मैं बोर्ड में ऐसे दिखा रहा हूं, ये एरिया ऐसे हो गया। इस एरिया का नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल का डायरेक्शन इधर होगा, और लिक्विड कैसे फ्लो कर रहा था, ऐसे 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 ऐसे। अब ध्यान दीजिए कि क्या लिक्विड का एक भी पार्टिकल रिंग को क्रॉस करके जा रहा होगा क्या,
देखिए रिंग ऐसे था, जो ये एरिया है वो ऐसा है, और फ्लूइड ऐसे बह के जा रहा है, तो क्या एक भी फ्लूइड का पार्टिकल ऐसे करके जा रहा है क्या? एक भी फ्लूइड का पार्टिकल क्या ऐसे करके इस एरिया को क्रॉस कर रहा है? ऐसे करके पिछला बार तो कर रहा था, नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब इस केस में अगर कोई पूछे कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम जो एरिया को क्रॉस कर रहा है कितना है? 0। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग थ्रू द एरिया, एरिया को क्रॉस करके कितना जा रहा है? क्रॉसिंग थ्रू द एरिया ए कितना जा रहा है? 0। साफ साफ दिख रहा है। तो क्या मैं इस रिजल्ट को ऐसे नहीं दिखा सकता? एरिया वेक्टर ए जो इस डायरेक्शन में लिया जाएगा का डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी वेक्टर v के साथ, यही फ्लो रेट देगा। बोलिएगा कैसे? देखिए तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया a, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v, दोनों के बीच का एंगल कितना है? वेलोसिटी इधर है बाबू, कितना एंगल? 90, तो cos 90 कितना आएगा? 0। अच्छा केस 1 में आंसर क्या आता? केस 1 में लेट अस से फ्लो रेट को हम सिंबॉलिकली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बार बार तो इतना नहीं लिखेंगे। फ्लो रेट को मान लीजिए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू। तो पिछला केस में फॉर केस 1 फ्लो रेट क्या आया था? ए भी, क्या हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते थे? एरिया वेक्टर ए डॉट वेलोसिटी। बोलिए कैसे? पिछला केस में एरिया वेक्टर, याद कीजिए एरिया का ये नॉर्मल और वेलोसिटी भी दोनों क्या थे? पैरेलल थे। तो अगर हम फ्लो रेट को ऐसे लिखे तो खोलेंगे, ओपन करें तो क्या होगा? a इंटू वी इंटू कॉस कितना? 0, जो कि क्या निकल गया? ए भी। यही रिजल्ट तो हम लाए थे केस 1 में, लाए थे कि नहीं? अच्छा एक जनरलाइज्ड केस भी दिखा देते हैं ताकि लास्ट में आपको बिलीव हो जाए कि फ्लो रेट थ्रू अ गिवन एरिया ए ऑफ अ लिक्विड को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपको विश्वास हो जाए, इसके लिए एक जनरल केस भी लेते हैं। ठीक है, अब एक जनरल केस पे आते हैं। जो एरिया की हम बात कर रहे थे उसी एरिया को, जो एरिया पहले ऐसे था उसी को हम थीटा एंगल से घुमा दिए, देख रहे हैं, ताकि एरिया का नॉर्मल जो है देख रहे हैं थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, और वेलोसिटी तो वैसे ही एज यूजुअल पहले जैसा है। तो क्या हो गया? वेलोसिटी वेक्टर और एरिया का नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा। अब आप ही बताइए कि एरिया को जो क्रॉस कर रहा है लिक्विड, तो एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन के अलावा वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है? मतलब वेलोसिटी का वो कौन सा हिस्सा है जो लिक्विड को मदद कर रहा है एरिया को क्रॉस करने में? ध्यान दीजिएगा, एरिया को क्रॉस करने में वेलोसिटी का कौन सा हिस्सा मदद कर रहा है? तो देखिए अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है तो साफ साफ बात है कि वेलोसिटी का कंपोनेंट नॉर्मल के अलावा कितना है? इसका मैग्नीट्यूड भी बताइए। तो वेलोसिटी ऐसे लिखिए, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड component of the velocity of fluid which helps it to cross the area A। कौन सा होगा बताइए? तो वेलोसिटी का दो हिस्सा है, देखिए ऐसे दिखाते हैं, वेलोसिटी भी ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये थीटा है। तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट क्या होगा? v cos थीटा, और वेलोसिटी का एक दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? v sin थीटा। कॉमन सी बात है कि अगर एरिया ऐसा है, एरिया ऐसा है, ठीक पोर्शन को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना? अगर एरिया ऐसा है, आप ही बताइए कि वेलोसिटी वेक्टर का v sin थीटा वाला कंपोनेंट
क्या मदद करेगा लिक्विड को एरिया क्रॉस करने में? एरिया को क्रॉस करने में वेलोसिटी का कौन हिस्सा मदद कर रहा है? v का cos थीटा, v का sin थीटा लिक्विड को एरिया को क्रॉस करने में मदद नहीं कर रहा है। एरिया को क्रॉस करने में मदद कौन कर रहा है? इसका वो हिस्सा जो नॉर्मल के लॉन्ग है। किसके नॉर्मल? एरिया के नॉर्मल के लॉन्ग जो वेलोसिटी का हिस्सा है, वही वेलोसिटी का हिस्सा फ्लूइड को रिंग को क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है। तो क्या बोलेंगे आप? ये वो एरिया क्रॉस करने में मदद v cos थीटा कर रहा है। अच्छा, अब बताइए कि तब एरिया ए है, फिर वही पिछला लॉजिक, एरिया ए है और जो वेलोसिटी काम का है एरिया क्रॉस करवाने में वो v cos थीटा है, तो तब तो फ्लो रेट क्या हो जाएगा? पहला लॉजिक के हिसाब से जो केस 1 में डील किए थे, फ्लो रेट क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा फ्लो रेट? एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू v का cos थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी वेक्टर के साथ। देखिए तीनों ही केस जो हमने डिस्कस किया है, तीनों में रिजल्ट यही था। पहला केस में क्या था ना कि पहला केस में एरिया ये था और वेलोसिटी ये था और एरिया का नॉर्मल भी ये था, तो फ्लो का रेट क्या हो जाएगा? फ्लो का रेट क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। लेकिन फॉर्चुनेटली वेलोसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों अलाइंड है, तो इसको आप तोड़िएगा तो क्या होगा? ए बी cos 0, जो कि रिजल्ट वाइज ए बी आएगा। याद कीजिए ये रिजल्ट क्या है? केस 1 का आंसर था। केस 2 में क्या था कि वेलोसिटी ये था और एरिया का नॉर्मल ये था, दोनों के बीच एंगल क्या है? 90। केस 2 में भी यही फॉर्मूला लगा दिया, फ्लो रेट बराबर ए डॉट बी। लेकिन यहां पे क्या है? ए बी cos 90। क्यों? वेलोसिटी इधर, एरिया का नॉर्मल इधर, कितना हो गया? 0। याद कीजिए लॉजिकली भी 0 ही होना चाहिए फ्लो रेट इस केस में, केस 2 में। और केस 3 जो अभी डील किए हैं वो ये है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का एक और इस्तेमाल है कि कोई गिवन एरिया है, उससे पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉस कर रहा है, उसको निकालने के लिए सिर्फ क्या कर देना है कि एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए और उसका डॉट प्रोडक्ट किससे ले लीजिए? वेलोसिटी ऑफ लिक्विड का जो है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। अब दूसरा डॉट कि एरिया को वेक्टर की तरह कैसे दिखा, तो एरिया का डायरेक्शन वो होगा जो एरिया के नॉर्मल का डायरेक्शन होगा। ये तो बार बार हम एग्जांपल्स में दिखा ही रहे हैं। तो ये एक और एप्लीकेशन था स्केलर प्रोडक्ट का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और देखिए जो असाइनमेंट आपको मिलता है उसमें कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली जानबूझ के आपके माइंड को और एक्टिवेट करने के लिए 1-2 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें आपको टाइम लगेगा। ये भी हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन अभी आपसे नहीं बने। ये इंटेंशनली दिया जाता है ताकि आप खुद से कुछ सर्च करें। इसको डीमोटिवेटिंग वे में मत लीजिए, आप और मेहनत कीजिए, आप खुद से भी कुछ सर्च कीजिए ताकि आपका अपना लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रांग हो। ये मेरा एक एडवाइस है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।